गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों क्लास 12th में आ बिहू पढ़ रहे हैं। आ बिहू की प्रश्नावली 3A 3B कंप्लीट हो चुकी है। ये थर्ड चैप्टर होता है बच्चों। इसमें हम लोग आज 3C प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्नावली में हम आपको बता देते हैं बच्चों कि परिवर्ता बिहू कहा है निकालने को, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्ता बिहू कहते किसको हैं बच्चों? देखिए, आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो उसमें कहा है कि परिवर्ता बिहू ज्ञात करो। तो हम लोग पहले ये जानेंगे बच्चों कि परिवर्ता बिहू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यदि किसी आबिहू की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाले नए आबिहू को क्या कहते हैं बच्चों? परिवर्त आबिहू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी आबिहू की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त होने वाले नए आबिहू को परिवर्त आबिहू, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इससे डैश लगाकर प्रदर्शित करते हैं। आप AT भी लिख सकते हैं। जैसे A है तो A डैश लिख दीजिए या AT भी लिख सकते हैं। जैसे A कोई आबिहू है तो इसका परिवर्त निकालना है तो आप A डैश लिख सकते हैं या ऐसे AT भी लिख सकते हैं। T का मतलब ट्रांसपोज। तो आइए बच्चों, बहुत सिंपल सा लेसन है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आबिहू देखिए मैट्रिक्स दिया है बच्चों। आबिहू A इक्वल टू 2 0 -1 4। आबिहू A इक्वल टू 2 0 -1 4। इसलिए परिवर्त आबिहू परिवर्त आबिहू A डैश A का परिवर्त आबिहू A डैश इक्वल टू स्तंभ है ना, इसको पंक्ति में बदल दीजिए। 2 -1 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - यह 0 4 तो इसको आप लिख सकते हैं 0। आबिहू है बच्चों, आबिहू A इक्वल टू 2 0 -1 4। इसलिए परिवर्त आबिहू A डैश इक्वल टू, यह स्तंभ है बच्चों, इसको पंक्ति में बदल दीजिए तो 2 - 1 0 4 हो। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड में बच्चों हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। A इक्वल टू क्या दिया है? A इक्वल टू है 2 8 -7 3।
ए इक्वल टू है 28 माइनस 73 तथा बी इक्वल टू है बच्चों, बी इक्वल टू है -1 3 -1 3 2 -4। देखिए a इक्वल टू है 28 माइनस 73 तथा b इक्वल टू है बच्चों -1 3 -1 3 एंड 2 -4। इसलिए a डैश इक्वल टू, ए डैश का मतलब ए का परिवर्त, ए डैश इक्वल टू स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए 2 -7 2 -7 यह 8 3 बी डैश इक्वल टू स्तंभों को पंक्तियों में -1 2 3 -4। क्या आपको सिद्ध करना है? लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी डैश है ना, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले आप निकालिए ए प्लस बी, इसके बाद ही 2 डैश निकल पाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू ए और बी को जोड़िए, ए है बच्चों 2 8 -7 3 प्लस बी क्या है बच्चों 2 8 -7 3 प्लस बी है -1 3 एंड 2 -4। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू जोड़िए 2 में -1 जोड़ेंगे तो 8 + 3 मिलकर 11 -7 + 2 मिलकर -5 3 और -4 जोड़ेंगे तो -1। ए प्लस बी डैश, डैश का मतलब परिवर्ता भी, डैश जहां लगेगा बच्चों इसका मतलब होता है परिवर्ता भी। इसलिए ए प्लस बी डैश इक्वल टू स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दीजिए 1 -5 11 -1 -5 11 -1 राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान क्या है? ए डैश का मान है 2 -7 8 3 प्लस बी डैश का मान क्या है -1 2 3 -4। अब देखिए जोड़ी 2 -1, 2 में -1 जोड़ेंगे तो 1
-7 + 2 मिलकर -5, 8 + 3 मिलकर 8 3 11, 3 + -4 मिलकर -1 1 11 -5 -1, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी भी परिवर्त निकालना हो बच्चों तो आप स्तंभों को पंक्तियों में अथवा पंक्तियों को स्तंभों में बदल सकते हैं। इसको समझ लीजिए। देखिए आबिहू है a इक्वल टू 28 -7 3 तथा b इक्वल टू है बच्चों -1 2 -1 2 3 -4। इसलिए a का परिवर्त a' इक्वल टू, अब स्तंभ पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए। a' इक्वल टू 28 -7 3 तथा b' इक्वल टू -1 2 3 -4। लेफ्ट हैंड साइड a + b' इक्वल टू, अब देखिए a + b' निकालना है तो पहले a + b। a का मान क्या है बच्चों 28 -7 3 प्लस b की वैल्यू क्या है -1 3 2 -4। a + b इक्वल टू जोड़ दीजिए 2 -1 मिलकर 1, 8 + 3 मिलकर 11, -7 + 2 मिलकर -5, 3 और -4 जोड़ेंगे बच्चों तो -1। इसलिए a + b' इक्वल टू क्या करेंगे स्तंभों को पंक्ति में बदल देंगे। 1 -5 11 -1। राइट हैंड साइड a' + b', a' का मान क्या है बच्चों 2 -7 8 3 प्लस b' का मान है -1 2 3 -4। 2 -1 जोड़ेंगे तो -7 + 2 मिलकर -5, 8 + 3 मिलकर 11, 3 -4, 3 में से 4 घटेगा -1। LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में और आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी करिएगा, 3rd करिएगा, 2nd 3rd। आइए हम 4th बता देते हैं। 5 मिनट से कम ही का क्वेश्चन है बच्चों। मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों कल हम पढ़ेंगे। 4 में है a इक्वल टू 0 1 2, a इक्वल टू 0 1 2 तथा b इक्वल टू है बच्चों 3 2 1 3 2 1। तो आपको ये प्रूफ करना है। इसी तरह देखिए 3rd है बच्चों, तो आपको प्रूफ करना है कि AB' इक्वल टू AB' इक्वल टू B' इंटू AS, AB' इक्वल टू B' इंटू AS। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है बच्चों 0 1 2, इसलिए a' इक्वल टू क्या हो जाएगा स्तंभों को पंक्ति में बदल दीजिए, जैसे 0 1 2। b इक्वल टू क्या है बच्चों b इक्वल टू 3 2 1, इसलिए b' इक्वल टू हो जाएगा 3 2 1 3 2।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश, तो ए बी डैश के लिए पहले ए बी निकालिए। ए बी इक्वल टू, ए का मान क्या है, ए का मान है 0 1 2, बी का मान क्या है बच्चों 3 2 1। अब देखिए नियम होता है बच्चों कि पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा। तो पंक्ति में क्या है, पंक्ति में पहले 0 है, 0 से सभी स्तंभों में गुणा। 0 से 3 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, 0 से 1 में तो 0, 1 से 3 में तो 3, 1 से 2 में तो 2, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यह है ए बी। इसलिए ए बी डैश इक्वल टू, ए बी डैश इक्वल टू, डैश का मतलब हुआ कि जो पंक्तियां हैं, जो स्तंभ है, सबको पंक्ति में बदल देते हैं। यह 0 3 6, 0 3 6, 0 2 4, 0 3 6, 0 2 4, 0 1 2 बच्चों। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान यहां रख दीजिए। बी डैश का मान है बच्चों 3 2 1 इंटू ए डैश का मान रखिए बच्चों 0 1 2। नियम है बच्चों कि पहले आव्यूह की पंक्ति से दूसरे आव्यूह के स्तंभों में गुणा। 0 से 3 से 0 में तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 0 में तो 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 से 0 में तो 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अतः आप कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए बच्चों, आइए समझ लीजिए। A इक्वल टू 0 1 2 तथा B इक्वल टू 3 2 1, तो सिद्ध करो कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ए इक्वल टू 0 1 2, इसलिए ए डैश इक्वल टू स्तंभों को पंक्ति में 0 1 2। बी इक्वल टू 3 2 1, इसलिए बी डैश इक्वल टू 3 2 1। लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश, ए बी डैश निकालने के लिए पहले ए बी। ए इक्वल टू 0 1 2 3 2 1, ए बी इक्वल टू 0 से 3 में तो 0, 0 से 2 में तो 0, 0 से 1 में तो 0, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसलिए ए बी डैश इक्वल टू, अब क्या करेंगे, स्तंभ है ना उसको पंक्ति में बदल देंगे। जो देखिए यह है 0 3 6, 0 2 4, 0 1 2। राइट हैंड साइड बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान है बच्चों 3 2 1, ए डैश का मान है 0 1 2, तो मल्टीप्लाई 0 से 3 में तो 0, 0 से 1 में तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 0 में तो 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 से 0 में तो 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अतः LHS इक्वल टू
RHS हैंड्स फ्रूट। तो इसमें इतना ही बच्चों, आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बच्चों आप अच्छा से पढ़े रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा।